जैसे ही पीएम मोदी का विमान इजराइल पहुंचा, पत्नी के साथ स्वागत करने को खड़े हो गए थे बेंजामिन नेतन्याहू। किया गले लगाकर स्वागत तो दुनिया देखती रह गई। पहले हुआ स्वागत, फिर डिनर के दौरान नरेंद्र मोदी को भी चौंका दिया। पहन लिया भारतीय कपड़ा, कहा दोस्त तुम हो एशिया के शेर। इजराइल के प्रधानमंत्री ने गजब किया। जब इजराइल के प्रधानमंत्री के सामने मोदी आए तो ऐसा लगा जैसे सालों से बिछड़े दोस्त मिल रहे हों। 9 साल बाद इजराइल गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ सिर्फ जबरदस्त स्वागत नहीं हुआ, बल्कि वहाँ की संसद में जब मोदी पहुंचे तो कहानी ही उल्टी नजर आने लगी। जहां लोग पहले विरोध की बात कर रहे थे, वहीं कैसे इजराइल की संसद में नरेंद्र मोदी को सबसे तगड़ा सम्मान दिया। इजराइल ने भारत के लिए क्या कुछ बड़ा फैसला लिया, मोदी क्या कुछ डील करके आएंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। अब पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि इजराइल दौरे पर आखिर क्या क्या हुआ और क्यों इस यात्रा को इतना बड़ा माना जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान तेल अवीव पहुंचा, एयरपोर्ट पर जो दृश्य था वो सामान्य प्रोटोकॉल से अलग था। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी सारा के साथ स्वागत के लिए मौजूद थे। गले मिलकर उनका स्वागत किया। दोस्तों, ये सिर्फ औपचारिक हैंडशेक नहीं था, बल्कि लंबे समय के बाद मिले दो करीबी साझेदारों का संकेत था। कैमरों के सामने मुस्कान, मुलाकात, सैफरन रंग को लेकर हल्की बातचीत और गर्मजोशी, यहीं से इस दौरे का टोन सेट हो गया। दूसरा फेस आधिकारिक बातचीत का था, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच सुरक्षा, रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा हुई। दोस्तों, ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल अमेरिका तनाव और गाजा संघर्ष को लेकर पूरा पश्चिमी एशिया संवेदनशील दौरे से गुजर रहा है। ऐसे में भारत का संतुलित रुख और इजराइल के साथ खुला संवाद अपने आप में बड़ा संदेश था। तीसरा और सबसे अहम पड़ाव इजराइल की संसद नेसेट में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन था। जैसे ही वो संसद भवन पहुंचे, मोदी मोदी के नारे गूंज उठे। इजरायली सांसद अपनी सीटों से खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। कई बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। ये दृश्य बताता है कि भारत इजराइल रिश्ते अब औपचारिक कूटनीति से आगे बढ़ चुके हैं। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इजराइल मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद भारत के समर्थन को दोहराया। उसके साथ ही गाजा शांति पहल को पूरे क्षेत्र के लिए न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का रास्ता बताया। उन्होंने एक दिलचस्प ऐतिहासिक संयोग का भी जिक्र किया। 17 सितंबर 1950 को जिस दिन उनका जन्म हुआ, उसी दिन भारत ने इजराइल को मान्यता दी। इस बात को जोड़ते हुए उन्होंने इजराइल को फादरलैंड और भारत को मदरलैंड कहा। इस बयान ने माहौल को और भी ज्यादा गर्मजोशी से भर दिया। अब बात करते हैं नेतन्याहू के संबोधन की, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी को सिर्फ दोस्त नहीं, अपना भाई कहा। उन्होंने कहा कि जब इजराइल कठिन दौर से गुजर रहा था, तब मोदी उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने भारत इजराइल रिश्तों को मजबूत बनाने में मोदी की भूमिका की खुलकर तारीफ की और यहाँ तक कहा कि हमने व्यापार दुगना, सहयोग तिगुना और समझ चौगुनी कर दी है। उसके बाद वो क्षण आया जिसने इस दौरे को ऐतिहासिक बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया गया। वो पहले विदेशी नेता बने जिन्हें ये सम्मान मिला है। इससे पहले 2018 में उन्हें फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन से सम्मानित किया था। उसके बाद शाम को रात्रि भोज हुआ। यहाँ भी एक दिलचस्प दृश्य देखने को मिला। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने पारंपरिक भारतीय परिधान पहनकर प्रधानमंत्री मोदी को सरप्राइज दिया। यह सिर्फ सांस्कृतिक सम्मान नहीं था, बल्कि सार्वजनिक रूप से दोस्ती का प्रदर्शन था। अब इस दौरे के रणनीतिक मायने समझते हैं। रक्षा सहयोग पहले से मजबूत है। ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, साइबर सुरक्षा और एग्रीटेक में दोनों देशों के साथ काम कर रहे हैं। स्टार्टअप और इनोवेशन सेक्टर में भी साझेदारी तेजी से बढ़ी है। इस दौरे में इन देशों को और विस्तार देने पर सहमति बनी। सबसे अहम बात यह रही कि यह दौरा ऐसे समय में हुआ जब मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ी हुई है। भारत ने एक तरफ इजराइल के साथ मजबूती दिखाई तो दूसरी तरफ शांति का संदेश भी दिया। ये दोहरी राजनीति भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करती है। देखा जाए तो एयरपोर्ट से लेकर संसद तक, संसद से सम्मान तक और सम्मान से रणनीतिक समझौते तक, पूरा दौर एक स्पष्ट क्रम में आगे बढ़ा। पहले स्वागत, फिर संवाद, फिर संसद में ऐतिहासिक संबोधन, फिर सर्वोच्च सम्मान और अंत में सांस्कृतिक जुड़ाव के प्रतीक बना। जानकार भी मान रहे हैं कि ये सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं, बल्कि ये दिखाने का मौका था कि आज भारत वैश्विक मंच पर किस आत्मविश्वास के साथ खड़ा है।
इजराइल में गूंजते मोदी मोदी के नारे और मिला सर्वोच्च सम्मान उस बात का संकेत है कि भारत की आवाज अब विश्व राजनीति में और ज्यादा प्रभावशाली हो चुकी है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।